वंस अगेन वेलकम बैक टू ज्ञान अड्डा कंप्लीट नॉलेज हब। आज हम डिस्कशन करेंगे 2 जून से लेकर के 7 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर्स की सीरीज़ में मैंने लास्ट आपको जो अपडेट किया था वो 1 जून तक का अपडेट किया था। किसी वजह से मैं 2 जून से अपडेट नहीं कर पाई थी, तो कलेक्टिवली 2 से लेकर के 7 जून तक माने कल की डेट तक में सारे जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है सारे मैंने इस वीडियो में कवर किए हुए हैं। और आज का जो करंट अफेयर है वो आपको कल की डेट में मिल जाएगा। फिर कल से कंटिन्यूसली हम लोग सारे करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे देख पाएंगे। तो जो पहला करंट अफेयर है वो आपकी स्क्रीन पर ही है कि आई कमिट इनिशिएटिव किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर है ए, पावर मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया हुआ है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक ज्ञान अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लेना ताकि मेरे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिलते रहें। साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जीएसटी की क्लासेस ऑलरेडी मेरी चल रही हैं, वो आप ले सकते हो। बिजनेस एनवायरनमेंट की क्लासेस आप ले सकते हो। जीएसटी के प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ पे बहुत सारे आपको वीडियोस ऑलरेडी अपलोड मैंने कर दिए हुए हैं और बिजनेस एनवायरनमेंट की प्लेलिस्ट में भी काफ़ी सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। इसके साथ में 17+ डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे मैं लेक्चर ले रही हूँ, तो वो सब भी आप देख सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में। सेकंड करंट अफेयर है कि G20 कंट्री ने प्लेज किया हुआ है 21 बिलियन यूएसडी का सपोर्ट करने के लिए, कोविड-19 के अगेंस्ट में फ़ाइट करने के लिए। G20 कंट्री ने पहले ही 5 ट्रिलियन यूएसडी का सपोर्ट ऑलरेडी कर चुकी है। फिजिकल पॉलिसी को टारगेट किया उसने, गारंटी स्कीम्स वगैरह प्रोवाइड किया, इकोनॉमिक मेजर्स लिया, सोशल और इकोनॉमिकल काफ़ी सपोर्ट कर चुकी है। फाइनेंशियल इम्पैक्ट जो भी पड़ा था पेंडेमिक से इसको निकलने के लिए ऑलरेडी 5 ट्रिलियन यूएसडी का सपोर्ट G20 कंट्रीज़ कर चुकी है। साथ ही $21 बिलियन का उसने वापस से प्लेज लिया हुआ है, शपथ लिया है सपोर्ट करने के लिए। साथ में इसमें IMF और वर्ल्ड बैंक, ये सारी कंट्रीज़, मतलब ये सारी जो कंट्रीज़ हैं IMF और वर्ल्ड बैंक के थ्रू भी सपोर्ट, IMF और वर्ल्ड बैंक भी इन सारी कंट्रीज़ को सपोर्ट करेगी, G20 को और ओवरऑल जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। फिर है 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे सेलिब्रेट किया गया। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हंगर की वजह से काफ़ी लोगों की डेथ होती है हमारी कंट्री में हर साल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट बन जाता है 7 जून जो कि बीता कल का दिन था। फिर छत्तीस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया हुआ है स्पंदन कैंपेन छत्तीस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। ये क्या है, इस कैंपेन के अंतर्गत में जो पुलिस पर्सनल हैं, जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो सुसाइड कर लेते हैं और फैक्ट्रीसाइड कर लेते हैं किसी वजह से, किसी कारण की वजह से। तो पुलिस पर्सनल्स या पुलिस ऑफिसर्स सुसाइड ना करें, उनके लिए ये कैंपेन स्टार्ट किया गया हुआ है, स्पंदन कैंपेन। इसके अंदर में छत्तीसगढ़ की जो गवर्नमेंट है वो परेड किया करेगी हर फ्राइडे को हर डिस्ट्रिक्ट में, अपने डिस्ट्रिक्ट में, लोकल डिस्ट्रिक्ट में। और वो पर्सनल जो भी ऑफिसर्स होते हैं पुलिस वगैरह के, उनके ग्रीवांसेस वगैरह सुनेंगे। ज़्यादातर क्या होता है कि देखो छत्तीसगढ़ जो एरिया है ना, यहाँ पे नक्सलाइट लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, नक्सल एरिया है, तो नक्सल एरिया की वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर और प्रॉब्लम होता है, तो वहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स काफ़ी सारे सुसाइड कर लेते हैं। लास्ट ईयर 2019 में तकरीबन 50 के ऊपर लोग सुसाइड कर चुके हैं जो पब्लिक ऑफिसर्स थे। तो उन सब चीज़ों को देख करके छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने स्पंदन प्रोग्राम कैंपेन लॉन्च किया हुआ है। फिर फोर्थ है कि इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है पैंगोंग लेक को लेकर के। ये लेक का नाम इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछ सकता है कि इंडिया और चाइना के बीच में जो डिस्प्यूट हो रहा है उस लेक का नाम क्या है, किस लेक को लेकर के। तो उस लेक का नाम है पैंगोंग लेक। नेक्स्ट है इंडिया का जो नाम है वो एज अ भारत रिप्लेस हो सकता है, जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत में अमेंडमेंट की बात चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, एक ऑर्डर दिया हुआ है, पटिशन फाइल की गई हुई है कि इंडिया का जो नाम है उसको एज अ भारत ऑफिशियली रिप्रेजेंट किया जाएगा हर जगह। द एपेक्स कोर्ट, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट को ही एपेक्स कोर्ट बोलते हैं। ऑल्सो ऑर्डर टू फॉरवर्ड इट टू यूनियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को ये फॉरवर्ड करेगी कि इंडिया का जो नाम है, इंडिया का फुल फॉर्म भी है इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर इन अगस्त में भी। शायद आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता हो, कुछ लोगों को नहीं भी पता हो। इंडिया का अपना फुल फॉर्म है गाइस, इंडिया आई से इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर्ड इन अगस्त, ये इसका फुल फॉर्म है। आप लोग गूगल कर सकते हो, गूगल करोगे तो वहाँ से आपको और डिटेल्स मिल जाएंगी। तो इंडिया का जो नाम है वो एज अ भारत वो चेंज करने की बात कही जा रही है। और ये जो है ये आर्टिकल 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन
जो है इंडिया का, उसमें ये चेंज करने की बात कही जा रही है। तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है कि किस आर्टिकल के अंतर्गत अमेंडमेंट की बात कही जा रही है। पिटीशन सबमिट हुआ है, पिटीशन फाइल किया गया है इस नाम को चेंज करने के लिए। फिर है सेंस। सेंस का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंस, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। लो कॉस्ट कैटलिस्ट फॉर हाइड्रोजन जनरेशन, हाइड्रोजन की जनरेशन के लिए कम लागत में हाइड्रोजन का जनरेशन करेगी सेंस। सेंस का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। और ये किसका जनरेशन करेगी? हाइड्रोजन का जनरेशन करेगी, लो कॉस्ट इफेक्टिव टू जनरेट हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर। वाटर का इस्तेमाल करते हुए हाइड्रोजन का जनरेट किया जाएगा यूजिंग मोलिब्डेनम ऑक्साइड, मोलिब्डेनम डाइऑक्साइड, ये नाम इंपॉर्टेंट है, मॉलिक्यूलर नाम, केमिकल नेम है ये, मोलिब्डेनम डाइऑक्साइड यूजिंग वाटर टू जनरेट हाइड्रोजन, लो कॉस्ट इफेक्टिव। तो जो इंपॉर्टेंट है वो सेंस, ये इंपॉर्टेंट है। और क्या जनरेट करेगी? हाइड्रोजन जनरेशन। फिर मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स रिलीजेस एडवाइजरी ऑन वेस्ट मैनेजमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स ने वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड एडवाइजरी रिलीज़ की हुई है। और ये एडवाइजरीज ये है, पहली एडवाइजरी है मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज़ फॉर म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट से लेकर के जो भी रिकवरी वगैरह फैसिलिटी मटेरियल्स वगैरह, इसके ऊपर एडवाइजरी रिलीज़ की गई है। दूसरा लैंडफिल रिक्लेमेशन, इसके ऊपर एडवाइजरी रिलीज़ की हुई है। फिर तीसरा ऑन साइट एंड ऑफ साइट सीवेज मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, मतलब वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी कूड़ा करकट होता है, वेस्ट होता है, और लिक्विड और आपका सॉलिड और लिक्विड जो भी आपके वेस्ट होते हैं, तो उनके लिए 3 एडवाइजरी यही रिलीज़ की गई हुई है। साथ ही एक ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि एक टूल किट जो है कम्युनिकेशन कैंपेन, इसका नाम है मेलासो द डेमन ऑफ डेफिका, ये लॉन्च किया गया है। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक कैंपेन लॉन्च किया गया है इसी के तहत में, और इसका नाम है मेलासर द डेमन ऑफ डेफिका। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। देखो कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि टाइटल क्या है, थीम क्या है, कैंपेन का नाम क्या है, स्कीम का नाम क्या है, फुल फॉर्म, ये सारे क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जामिनेशन में आपको पूछे जाते हैं, वैसे भी आपको पता होने चाहिए। फिर 6 जून को रशियन लैंग्वेज डे सेलिब्रेट किया। साथ ही अटल इनोवेशन मिशन, ये क्या करता है? अटल इनोवेशन मिशन प्रमोट करता है एंटरप्रेन्योरशिप को। अब इसमें क्या नया चीज़ आया हुआ है कि जिज्ञासा और अटल टिंकरिंग लैब का कोऑपरेशन हुआ है। साथ में क्या कोऑपरेशन हुआ है थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं कि CSIR विल स्टिम्युलेट रिसर्च एंड इनोवेशन इन कोलैबोरेशन विद एराइज। एराइज के साथ में इन्होंने कोलैबोरेट किया है अटल इनोवेशन मिशन ने, ताकि MSMEs जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज़ हैं, इनमें जो लोग काम कर रहे हैं उनके रिसर्च कर सके, उनको इनोवेट कर सके, प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सके, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड्स क्रिएट किया जा सके। स्कूल्स में जितने स्कूल्स हैं ना ओवरऑल इंडिया में, तो स्कूल्स में क्या किया जा सके? प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड, जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स या प्रैक्टिकल चीज़ों को अप्रोच करते हुए उनका माइंड डेवलप किया जा सके, प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन या प्रैक्टिकल अप्रोच उनको ज़्यादा दिया जा सके, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड सेट क्रिएट किया जा सके। तो ये जो इसमें इंपॉर्टेंट है कि किसके साथ इन्होंने टाई अप कोलैबोरेशन किया हुआ है, एराइज के साथ में किया हुआ है, और इसके साथ में कोऑपरेशन किसका है? जिज्ञासा एंड अटल टिंकरिंग लैब का, इनका कोऑपरेशन इनका भी है। क्यों किया जा रहा है? प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट्स इनको ये क्रिएट करना है जितने भी स्कूल्स हैं ओवरऑल इंडिया में। फिर नेक्स्ट है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, दैट इज़ ITBP सैंक्शन ट्विन कमांड। ये क्या है? इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस लॉन्च ट्विन कमांड इन गुवाहाटी एंड चंडीगढ़। इंडो तिब्बतन बॉर्डर, वहाँ की जो पुलिस है गुवाहाटी और चंडीगढ़ में, उन्होंने ट्विन कमांड सुपरवाइजरी डिप्लॉयमेंट ट्रूप्स को लॉन्च किया हुआ है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, LAC। ठीक है, LAC क्या है? इंडिया और तिब्बत का जो बॉर्डर है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर, उसको बोलते हैं LAC। वहाँ का जो बॉर्डर है ना, बीच का बॉर्डर, इस बॉर्डर का नाम, हर एक बॉर्डर का नाम है। जैसे कि इंडिया है तो इंडिया के आसपास जितने भी स्टेट है ना, तो जैसे इधर पाकिस्तान है, फिर इधर आपका चाइना है, फिर आपका नीचे श्रीलंका है, तो हर एक जो बॉर्डर होता है ना, उनका अपना एक नाम होता है। बॉर्डर की जो लाइन होती है उधर का अपना नाम होता है। चाइना का, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, जितने भी सटे हुए 7-8 देश हैं, उनका हर एक बॉर्डर का उनका अपना नाम है। तो जो तिब्बत वाला एरिया है उसका नाम ये है। ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। फिर है आई कमिट इनिशिएटिव लॉन्च किया है पावर मिनिस्ट्री ने, जो हमने स्टार्टिंग स्लाइड में देखा। ये क्यों लॉन्च किया हुआ है? ताकि स्टेक होल्डर्स को इनकरेज किया जा सके टू कंटिन्यू प्रोवाइडिंग इफ़िशिएंट रीन्यूएबल पावर, ताकि वो इफ़िशिएंट रीन्यूएबल पावर प्रोवाइड कर सकें और रीसाइलेंट एनर्जी सिस्टम फ्यूचर में डेवलप कर सकें।
तो ये जो बेसिकली स्टेक होल्डर्स को इंकरेजमेंट करने के लिए आई कमिट ये लॉन्च किया है पावर मिनिस्ट्री ने। तो जो इम्पॉर्टेंट है वो आई कमिट किन के लिए किया गया है, स्टेक होल्डर के लिए, किसके द्वारा किया गया है, पावर मिनिस्ट्री के द्वारा। ठीक है, फिर आगे इसमें एक लाइन ये भी देख लो आप, द इनिशिएटिव इज़ ड्रिवन बाय एनर्जी इफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, EFFSL, ये ड्रिवन करता है इससे। तो ये तो हो गया आई कमिट के बारे में। फिर नेक्स्ट है इंडिया ने अनाउंस किया है इट्स प्रायोरिटी फॉर UNSC। ये क्या है, एक ब्रोशर रिलीज़ किया है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर जी ने। इस ब्रोशर के अंदर में 5 उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज़ को लिस्ट किया हुआ है। वो 5 प्रायोरिटीज़ कह लो या उनको अपॉर्चुनिटीज़ कह लो, वो क्या है, प्रोग्रेस, दे आर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्रोग्रेस के लिए, डेवलपमेंट के लिए उन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ को डेवलप करने की वो बात कर रहे हैं। फिर है रिफॉर्मिंग मल्टीलेटरल सिस्टम में वो सुधार करने की बात कह रहे हैं। साथ में वो बोल रहे हैं इफ़ेक्टिव रिस्पांस टू इंटरनेशनल टेररिज्म, जो इंटरनेशनल लेवल पे टेररिज्म हो रहे हैं उनमें इफ़ेक्टिव रिस्पांस सुधार किया जा सके। साथ में वो बात कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू इंटरनेशनल पीस, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित किया जा सके, इसके लिए एक वृहद कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच वो लेने की बात कह रहे हैं। साथ में प्रमोटिंग टेक्नोलॉजी विद ह्यूमन टच, टेक्नोलॉजीज़ को प्रमोट करना है लेकिन ह्यूमन टच से। ठीक है, तो ये कुछ इनके 5 इनके जो प्रायोरिटीज़ हैं जो कि इंडिया ने अनाउंस किया है फॉर UNSC। ठीक है, फिर उसके बाद है कि कैंपेन लॉन्च किया है ऑन प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल मोर्टेलिटी ऑन हाईवेज़ के ऊपर में जो भी हत्याएं हो जाती हैं या जानवर लोग मर जाते हैं या ह्यूमंस को ह्यूमंस की हत्याएं हो जाती हैं या एनिमल्स की हत्याएं हो जाती हैं, तो उनके प्रिवेंशन के लिए कैंपेन लॉन्च किया है ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने। फिर है 14 है किरण मजूमदार शॉ। ये कौन है, ये EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020। ये EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर हैं 2020 के कौन, किरण मजूमदार शॉ। ये वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर हैं 2020 के। तो ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये 14 वाला वेरी इंपॉर्टेंट, किरण मजूमदार शॉ, EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020। फिर इंडिया टू होस्ट AFC वुमेन कप, इंडिया होस्ट करने जा रही है AFC वुमेंस कप। AFC क्या है, एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, जो कि इंडिया 2022 में वो करेगी, होस्ट करेगी। 1970 के बाद में पहली बार ऐसा होगा कि इंडिया एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन को होस्ट करेगी। फिर है RBI क्रिएट्स पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड ऑफ 500 करोड़ का RBI ने पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड क्रिएट किया हुआ है। फिर नगर वन स्कीम लॉन्च की गई हुई है इन्वायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा, और ये स्कीम लॉन्च किया गया था इन्वायरमेंट डे के दिन, नगर वन स्कीम। तो ये इंपॉर्टेंट है, स्कीम का नाम इंपॉर्टेंट है, नगर वन स्कीम लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने, प्रकाश जावड़ेकर जी ने। फिर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया हुआ है। ये क्या है कि दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, ये जितने भी आसपास के इनके रोड हैं, हाईवे हैं, इनको जो कि 5 हिस्टोरिक टाउन्स से कनेक्टेड होते हैं, वो कौन से हैं, जैसे गोइंदवाल साहिब, सुल्तानपुर लोधी, खडूर साहिब एंड तारतरन। ये इन सब क्या होगा, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, पेड़ वगैरह उगाए जाएंगे, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। इसको हाईवे के आसपास पूरा ग्रीनरी वगैरह को प्रमोट करने की बात कही जा रही है इस प्रोजेक्ट के थ्रू। फिर है गावी अलायंस इंडिया प्लेज 15 मिलियन USD। अभी ये क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया था ग्लोबल वैक्सीन समिट में, जो कि UK में जिसको UK लेड कर रही थी। फिर उस समिट के दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अनाउंस किया है कि 15 मिलियन USD गावी अलायंस को वो सपोर्ट करेगी, उन्होंने ऐसी शपथ ली हुई है। फिर है कि 5 जून को इंटरनेशनल डे फॉर फाइट अगेंस्ट इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग सेलिब्रेट किया है, जिसको हर साल यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जर्व करती है। तो 5 जून को ऐसी मछलियाँ जो कि इलीगल तरीके से या अनरिपोर्टेड तरीके से या अनरेगुलेटेड तरीके से उनको क्या किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह उनको एक्सपोर्ट किया जाता है, इलीगल तरीके से उनकी मार्केटिंग होती है, ट्रेडिंग होती है, तो उनके अगेंस्ट में फ़ाइट करने की बात कही गई है। इंटरनेशनल में मछलियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए ये सेलिब्रेट किया जाता है, इंटरनेशनल डे फॉर फाइट अगेंस्ट इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग, जिसको ऑब्जर्व करती है हर साल
UNFAO 5 जून को ये दिखा गया था। फिर नेक्स्ट है आपका RBI क्रिएट्स, ये तो हमने देख लिया। फिर है ऑयल स्पिल इन आर्टिक रीजन ऑफ रशिया। रशिया के आर्टिक रीजन में ऑयल स्पिलिंग हो गई हुई है, जिसके वजह से इमरजेंसी का सिचुएशन वहाँ पे उस स्टेट में डिक्लेयर कर दिया गया हुआ है। एक रिवर है अंबर नया रिवर, अंबर नया रिवर के आसपास जो है ऑयल स्पिलिंग हो गया है, तेल का रिसाव हो गया है, जिसके वजह से वहाँ का जो सरफेस है उस रिवर का वो रेड हो गया है, काफ़ी लाल हो गया हुआ है, तो वहाँ पे इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया है उस रीजन में। फिर नेक्स्ट है आर्सेनिकम एल्बम होम्योपैथिक ड्रग रिकमेंडेड बाय आयुष मिनिस्ट्री। आयुष मिनिस्ट्री जो है रिकमेंड कर रही है होम्योपैथिक ड्रग, उस ड्रग का नाम है आर्सेनिक एल्बम। ये क्या है, इसकी ये डिटेल्स हैं, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट आप देख सकते हो उनको कि ये ड्रग बनाया जाता है आर्सेनिक को हीट करके। आर्सेनिक एक तरीके का डिस्टिल्ड वाटर में आर्सेनिक पाया जाता है, उसको हीट करके इस ड्रग को बनाया जाता है, और ये इसको 3 दिन का टाइम लगता है इस पूरे प्रोसेस को करने में, और फिर उसके बाद लेस देन 1% ऑफ आर्सेनिक जो है वो क्रिएट होता है। और ये बॉडी में जो भी इन्फ्लेमेशन होती है, जो जलन या ज्वलनशीलता होती है बॉडी को, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए, करेक्ट करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। ये खांसी को, कोल्ड को, डायरिया को कंट्रोल करने में बहुत ही हेल्पफुल होती है। तो जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक ये इम्पॉर्टेंट ड्रग है जिसको आयुष मिनिस्ट्री ने बोला है कि एज अ होम्योपैथिक ड्रग उसको आप यूज़ कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलर कोरोना अनवील्ड। नेक्स्ट है एनुअल रिपोर्ट ऑफ पीरियोडिक लेबर फोर्स सप्लाई। इसके अकॉर्डिंग क्या है, इस सर्वे के अकॉर्डिंग वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इंडिया में जो है 35.3 हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू 34.7 2017-18 में। तो ये लेबर फोर्स का सप्लाई इंडिया में कितना हो रहा है पीरियोडिकली, वो एनुअल रिपोर्ट ये शो करता है। तो अभी 35.3% है, जो कि गत वर्षों में थोड़ा कम था, थोड़ा सा ये जंप हुआ है। DRDO ने डेवलप किया है सुमेरु पैक्स। ये क्या है, DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने डेवलप किया है सुमेरु पैक्स। क्यों किया हुआ है, ताकि रिड्यूस किया जा सके स्वेटिंग, जो पसीने होते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स वियरर्स को, मास्क वगैरह आप लगाते हो, हाथ में ग्लव्स वगैरह पहनते हो, तो आपको स्वेटिंग होती है बॉडी में, तो आपको प्रॉब्लम होती है, तो वो स्वेटिंग ना हो, इस वजह से सुमेरु पैक्स को डेवलप किया गया है। सुमेरु पैक्स के इस्तेमाल से आपके जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं उनमें स्वेटिंग को रिड्यूस किया जाएगा, मतलब पसीने आपको कम होंगे। नेक्स्ट है अमेरी आइस शेल्फ, ये इंक्रीज़ हुआ है 24%। 2021 में ये 24% तक बढ़ जाएगी, ऐसा दावा किया जा रहा है। नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च ये प्रिडिक्ट कर रही है कि अमेरी आइस शेल्फ एक्सपेंड हो सकता है, बढ़ सकता है 24% तक 2021 माने अगले साल तक, और 2026 तक ये और 24% बढ़ने की इसकी संभावनाएं हैं पूरी। तो NCPOR ऑब्जर्वेशन, ये 16 साल इनका पुराना ऑब्जर्वेशन है, सैटेलाइट के माध्यम से ये ऑब्जर्वेशन करते हैं, और इन्होंने ये पूरा 60,000 स्क्वायर किलोमीटर में अमेरीज आइस शेल्फ पूरा ये आपका लोकेटेड है। ये दावा कर रहे हैं कि 24% तक ये बढ़ जाएगा, और 2021 तक मतलब अगले साल तक, और अगले 2026 तक ये अगेन 24% हाइक करेगा। तो जो इम्पॉर्टेंट है वो है अमेरी आइस शेल्फ। नेक्स्ट है कि 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया गया। इस बार की थीम थी सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, थीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून एंड थीम सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। देन इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने साइन किया है लैंडमार्क डिफेंस एग्रीमेंट। लैंडमार्क डिफेंस एग्रीमेंट को इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने साइन किया है। ट्यूलिप इंटर्नशिप प्रोग्राम को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, और इसी के साथ में मिनिस्ट्री ऑफ HRD दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने, इन दोनों ने साथ में इंटर्नशिप लर्निंग प्रोग्राम ट्यूलिप को साइन अप किया है। इसमें जो भी फ्रेश इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होते हैं उनको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा, उनके लिए लर्निंग प्रोग्राम, लर्निंग स्किल डेवलप करने का ये ट्यूलिप प्रोग्राम किया हुआ है। तो क्या इंपॉर्टेंट है ट्यूलिप इंटर्नशिप प्रोग्राम, किन के लिए, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए किया गया हुआ है, और किसने किया हुआ है, HRD ने एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट ने किया हुआ है। देन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम टू होल्ड ट्विन समिट, ये ट्विन समिट को होल्ड करेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इन्होंने अनाउंस किया हुआ है कि नेक्स्ट समिट जो होगा वो डेवोस में होगा, और जो थीम होगी वो होगा द ग्रेट रीसेट।
द ग्रेट रीसेट थीम होगी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, जो कि टू होल्ड ट्विन समिट, ये ट्विन समिट को करेंगे। थीम होगी द ग्रेट रीसेट। द फोरम हैज़ नेम्ड द समिट एज अ यूनिक ट्विन समिट, यूनिक ट्विन समिट होगी। तो ये कहाँ किया जाएगा? डेवोस में किया जाएगा। नेक्स्ट, इंडिया ज्वाइन कर रही है वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट। इंडिया जल्दी ही ग्लोबल वैक्सीन समिट को ज्वाइन करेगी। फिर है कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये क्या है? एक एग्रीमेंट किया गया हुआ है चाइना और पाकिस्तान के बीच में कि कोहाला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को डेवलप किया जाएगा पाकिस्तान के रीजन में, जो कि कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की, वो कश्मीर का हिस्सा जिसे पाकिस्तान ने ऑक्यूपाइड किया हुआ है, वहाँ पर कोहाला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है उस रीजन में डेवलप किया जाएगा। तो चाइना पाकिस्तान के बीच में ये डीलिंग हुई है इन द रीजन ऑफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। द प्रोजेक्ट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड अंडर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंतर्गत में इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। यूनियन कैबिनेट अप्रूव रीस्टैब्लिशमेंट ऑफ फार्माकोपिया कमीशन। फार्माकोपिया कमीशन का रीस्टैब्लिशमेंट होगा, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथिक फार्माकोपिया लेबोरेटरी के अंदर में। तो जो इम्पॉर्टेंट है वो है किसका रीस्टैब्लिशमेंट होगा? दैट इज़ फार्माकोपिया कमीशन का, इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथिक फार्माकोपिया लेबोरेटरी के अंतर्गत में। फिर कैबिनेट ने अप्रूव किया हुआ है एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज। क्या आप एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज को फॉर्म कर सकते हैं? कैबिनेट ने अप्रूव किया हुआ है। कैबिनेट को चेयर करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। इन्होंने अप्रूव किया हुआ है एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज। इसके अंतर्गत में प्रोजेक्ट डेवलपमेंट टू सेल्स टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। भारत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए फॉरेन कंट्रीज़ को, फॉरेनर्स को प्रमोट किया जाएगा, उनको अट्रैक्ट किया जाएगा। इसके लिए इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया हुआ है। इस कैबिनेट को, यूनियन कैबिनेट ने इसे लॉन्च किया हुआ है। क्या है ये? एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज। नेक्स्ट है 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ अग्रेशन। अग्रेशन के थ्रू ऐसे छोटे बच्चे, ऐसे इनोसेंट बच्चे जो कि विक्टिम बन जाते हैं, उनकी अवेयरनेस के लिए 4 जून को इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है ऐसे बच्चों के लिए। फिर है नेक्स्ट कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। ये ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट रिसेंटली लॉन्च की गई हुई है, रिलीज़ की गई हुई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा 2020 की। तो 2020 के आप ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट आप चेक कर सकते हो। इसमें आपके नेक्स्ट कंट्री में नेक्स्ट आपके जो आने वाले महीने हैं या जो साल हैं, साल भर की जो आपके प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट है, मतलब कि जिनको आप क्लियरली नहीं बोल सकते हो, बट आप एक प्रोजेक्टेड है कि आपका इतना ग्रोथ होगा, आपका कितना लॉस होगा, इन्फ्लेशन कितना होगा, डिफ्लेशन क्या होगा। अच्छी बात ये है कि पूरी दुनिया का बताते हैं, हर एक कंट्री का, चाइना, इंडिया, अमेरिका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, रशिया, सारी कंट्री का ये रिपोर्ट जो है वर्ल्ड बैंक रिलीज़ करती है। नेक्स्ट है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10 सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया है जिन पे वो अपने इंपोर्ट रेट को कट करेंगे। इंपोर्ट रेट मतलब क्या? जब आप दूसरे देश से अपने देश में सामान मंगाते हो तो आप इंपोर्ट करते हो, तो कुछ चीज़ें हैं जिनमें गवर्नमेंट ने इंपोर्ट रेट्स को कट किया है। वो क्या चीज़ें हैं? कुछ यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है जो इम्पोर्टेंट है थोड़ा। टेक्सटाइल, ज्वेलरी, मोबाइल, जेम्स माने पत्थर, फार्मास्यूटिकल्स, गारमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, कुछ ऐसे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तो हो गए आपके ऐसे। तो 10 सेक्टर्स हैं, 10 सेक्टर्स हैं जहाँ पे कट किया है गवर्नमेंट ने इंपोर्ट रेट। स्वदेश इनिशिएटिव के अंतर्गत में स्किल मैपिंग प्रोग्राम फॉर इंडियंस रिटर्निंग फ्रॉम अब्रॉड। जो इंडियंस अब्रॉड से रिटर्न होकर आ गए हुए हैं इंडिया वापस में, उनके लिए स्किल मैपिंग प्रोग्राम स्वदेश इनिशिएटिव के अंतर्गत में लॉन्च किया गया हुआ है। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत इस स्वदेश इनिशिएटिव को शुरू किया गया हुआ है। इस मिशन के अंतर्गत में ऐसे इंडियंस का जो कि अब्रॉड में रहते हैं और भारत में रिटर्न हो गए हैं, उनका डेटाबेस क्रिएट किया जा रहा है और इनका रिकॉर्ड क्रिएट करने के बाद में उनको स्किल सेट प्रोवाइड किया जाएगा
उनको एक्सपीरियंस, जो भी उनके पास में एक्सपीरियंस है उनको और एक्सपोजर दिया जाएगा, उनके स्किल्स को और एक्सपोजर दिया जाएगा ताकि वो अपनी नीड्स को फुलफ़िल कर सके, इंडियन कंपनीज़ में वो काम कर सकें या फॉरेन कंपनीज़ में वो काम कर सके। तो ये बेसिकली अब्रॉड से जो रिटर्न होकर के इंडियंस आए हैं उनके लिए स्वदेश इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है गाइज़। नेक्स्ट है रोहित शर्मा ने साइन किया है IIFL फाइनेंस से टू बी द फर्स्ट एवर ब्रांड एम्बेसडर। रोहित शर्मा बन चुके हैं फर्स्ट एवर ब्रांड एम्बेसडर ऑफ IIFL फाइनेंस के। फिर है कृष्णेंदु मजूमदार, ये फर्स्ट इंडियन ओरिजिन के हैं जो कि UK के एज अ चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए हुए हैं बाफ्टा के। सो दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज़ कृष्णेंदु मजूमदार फर्स्ट पर्सन है इंडियन ओरिजिन के फ्रॉम UK जिनको अपॉइंट किया है एज अ चेयरपर्सन ऑफ बाफ्टा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कृष्णेंदु मजूमदार, क्योंकि फर्स्ट इंडियन ओरिजिन के ये हैं। फिर है वर्ल्ड पेस्ट डे सेलिब्रेट किया गया 6 जून को। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया है चैम्पियंस पोर्टल PM मोदी ने लॉन्च किया हुआ है MSMEs को एम्पावरमेंट प्रोवाइड करने के लिए। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, फुल फॉर्म ऑफ MSMEs इज माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। इनके लिए लॉन्च किया है मोदी जी ने चैम्पियंस पोर्टल। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, द नेम ऑफ द पोर्टल, दैट इज चैम्पियंस, एंड फॉर whom they have launched these portal, for MSMEs they have launched. Okay, so DRDO develops Ultra Swachh. DRDO, that is Defense Research Development Organization related to Defense Ministry. ठीक है, तो DRDO ने डेवलप किया हुआ अल्ट्रा स्वच्छ टू डिसइंफेक्ट PPE के, जैसे आप ग्लव्स यूज़ करते हो, मास्क यूज़ करते हो, पीपल्स प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, आपको पूरी बॉडी को, आँख को आप प्रोटेक्ट करने के लिए गॉगल्स लगाते हो, हाथ के लिए आप ग्लव्स यूज़ करते हो, मुंह के लिए आप मास्क यूज़ करते हो, राइट। तो इन सब चीज़ों के लिए जो भी आपके प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं वो डिसइंफेक्टेड रहें। आप ग्लव्स पहन रहे हो वो भी इन्फेक्टेड हो सकता है ना, आप मास्क पहन रहे हो वो भी इन्फेक्टेड हो सकता है, तो वो डिसइंफेक्टेड रहें, या और मटेरियल्स जो आप यूज़ करते हैं वो डिसइंफेक्टेड रहें, उनके लिए अल्ट्रा स्वच्छ ये इन्होंने डेवलप किया है कि इन्होंने DRDO ने। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस क्वेश्चन, पॉइंट नंबर 44 and 43 is also important. Next है former international archer and coach जयंती लाल नेनोमा passed away at 34. काफ़ी कम उम्र थी इनकी और इनका मृत्यु हो गया है। फिर 1 year ऑफ मोदी 2.0, मोदी जी का एक कार्यकाल पूरा कंप्लीट हो गया हुआ है और इसके उपलक्ष्य में एक बुक रिलीज़ की गई हुई है। इस बुक का नाम है टूवर्ड्स अ सेल्फ रिलायंट इंडिया। बुक रिलीज़ की गई है। इंपॉर्टेंट क्या है कि बुक रिलीज़ की गई, इलेक्ट्रॉनिक बुक, फॉर इलेक्ट्रॉनिक बुक रिलीज़ की है, मिनिस्ट्री ऑफ INB ने रिलीज़ किया हुआ है। तो जो इंपॉर्टेंट है वो है बुक का नाम टूवर्ड्स अ सेल्फ रिलायंट 1 year ऑफ मोदी 2.0। गाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस इज़। सो बुक रिलीज़ की गई है बाय मिनिस्ट्री ऑफ INB एंड बुक का नाम क्या है, टूवर्ड्स अ सेल्फ रिलायंट। फिर है ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, ये सेलिब्रेट किया गया है 1 जून को। PM मोदी ने अपॉइंट किया है कमिटी को फॉर MSME लोन्स इम्प्लीमेंटेशन, जो कि जिसको हेड किया था राजनाथ सिंह जी ने हेड किया हुआ है इस कमिटी को, जिस कमिटी को अपॉइंट किया था मोदी जी ने, ताकि MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को लोन प्रोवाइड किया जा सके। इनको लोन प्रोवाइड करने की बात कही जा रही है और इस कमिटी को हेड किया था राजनाथ सिंह जी ने। फिर इंडिया का GDP टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब संकुचित होना, कॉन्ट्रैक्ट्स बाय 4% इन फिजिकल ईयर 2021, वित्तीय वर्ष 2021 में ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया की जो GDP है वो 4% तक संकुचित हो जाएगी एंड डाउनग्रेडेड इट्स सॉवरेन रेट टू Baa3 फ्रॉम Baa2। मूडीज़ क्या है, ये मूडीज़ वगैरह ये आपकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ होती हैं जो कि आपका बताती हैं हर एक कंट्री का कि कितना क्रेडिट रेट है, इनकी रेटिंग क्या चल रही है। तो मूडीज़ ने ये बताया हुआ है, मूडीज़ के बारे में आप गूगल कर लेना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, क्यों फाइनेंशियल टर्म्स है ये। तो इन्होंने कहा है कि इंडिया की जो GDP है वो 4% तक कॉन्ट्रैक्ट होगी। कॉन्ट्रैक्ट माने संकुचित, एक्सपेंड मतलब एक्सपेंशन माने होता है कि मतलब बढ़ना, कॉन्ट्रैक्शन माने कम होना, ठीक है। फिर इंडिया रैंक कर रही है 23rd ऑफ वर्ल्ड्स बेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम। विश्व की 23 स्थान इंडिया रैंक कर रही है विश्व में कि वो वर्ल्ड बेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम प्रोवाइड कर रही है। US ने टॉप किया हुआ है, US में सबसे ज़्यादा अच्छे स्टार्टअप
जो है दे रही है। ये क्या है, स्टार्टअप ब्लिंक इकोनॉमिक रैंकिंग 2020, ये इस रिपोर्ट के माध्यम से ये बताया गया हुआ है। स्टार्टअप ब्लिंक इकोसिस्टम रैंकिंग 2020 के माध्यम से ये बोला गया है कि इंडिया 23वें स्थान पर है वर्ल्ड बेस्ट स्टार्टअप करने में। स्टार्टअप मतलब क्या होता है कि जब लोग अपना बिज़नेस को स्टार्टअप करते हैं, नया इनिशिएशन लेते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं, छोटा सा अपना बिज़नेस लगाते हैं, इट्स लाइक 10, 12, 20, 50 लाख तक का इन्वेस्टमेंट करके स्टार्टअप करते हैं बिज़नेस के लिए। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट और काफ़ी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। मैंने डिस्कशन किया है आपसे 2 तारीख से लेकर के 2 जून से लेकर के 7 जून तक का। आज का मतलब 8 जून का मैं आपको कल अपलोड करूँगी, 8 का और 9 का साथ में, ठीक है, क्योंकि कल 9th है। तो आज के जो भी करंट अफेयर्स हैं, क्योंकि कल तक के सारे करंट अफेयर्स आपने पढ़ लिए हैं, आज के जो करंट अफेयर है वो आपको मैं कल अपलोड करूँगी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो थम्स अप कर लेना, लाइक कर लेना, इट मीन्स शेयर कर लेना, सब्सक्राइब तो पक्का कर लेना। बेल आइकन देखो नहीं प्रेस करोगे तो आपको मेरे वीडियोज़ के जब भी मैं पोस्ट करूँगी ना नोटिफिकेशन नहीं आएगा, फिर आपको हर बार आकर के चेक करना पड़ेगा प्लेलिस्ट में जा करके। और बहुत सारे बच्चे तो प्लेलिस्ट में भी नहीं जाते हैं, वो चेक करते हैं कि कौन सा लास्ट वीडियो अपलोड हुआ था। तो मैं जीएसटी की भी अपलोड करती रहती हूँ, क्लासेस मेरी चलती रहती हैं, उनमें ये वाले वीडियोस करंट अफेयर्स वाले स्किप हो जाते हैं, नीचे चले आते हैं। तो आप क्या कर लेना कि आप इसको सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि वीडियोज़ के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको जाएँ, ठीक है। और साथ में अगर आप मान लो भूल भी जाते हो या स्किप हो जाता है तो आप प्लेलिस्ट से जा कर के चेक कर लेते हो। कई बार मैं प्लेलिस्ट में डालना भूल जाती हूँ, तो आप थोड़ा सा उसमें मुझे मैसेज कर सकते हो प्रीवियस वाले पे, अगर इन केस मैं भूल जाती हूँ तो। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल मिलते हैं, कल के हम नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ में।